बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, पीटीआई इस वक्त एक तरफ तो मुकदमात में फंसी हुई है, दूसरी तरफ अंदर ही अंदर इसको जो अपनी अंदरूनी मुखालफत है वो खाई जा रही है। इस वीडियो में बात करेंगे कि पीटीआई में अगला आने वाला फैसल वावडा कौन बनने जा रहा है अगर हालात को ना संभाला गया, तो ऐसा लग रहा है। पीटीआई का जो सबसे बड़ा सरमाया है, पीटीआई को अगर कोई इस वक्त चला रहा है तो वो इमरान खान और इमरान खान के बाद सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं। इसके अलावा पीटीआई का जो बहुत बड़ा सरमाया है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पीटीआई को वक्त आने पर सपोर्ट भी करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं। और पीटीआई ने भी सपोर्टर्स को, वोटर्स को, ओवरसीज़ को बड़ी इज्जत दी। शहबाज गिल साहब अमेरिका से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर छोड़कर पाकिस्तान आए, पीटीआई ने उनको इज्जत दी, मशीर बनाया, चीफ ऑफ स्टाफ बनाया वगैरह। उसके बाद हुकूमत जाने के बाद जब सियासी मुकदमात का दौरा शुरू हुआ, शहबाज गिल साहब से पहले पकड़ में आए। शहबाज गिल के खिलाफ खान साहब ने जब कार्रवाइयाँ हो रही थी तो खान साहब ने आवाज़ उठाई, उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी बनाया, वो जज ज़ेबा खान के मामला पर। उसके बाद शहबाज गिल साहब पर बेशुमार तशद्दुद हुआ, बेशुमार मुकदमात हुए। शहबाज गिल साहब उन मुकदमात में फंस गए, उनकी आवाज़ बंद हो गई। शहबाज गिल साहब एक तरफ तो मुकदमात में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ वो तनहा हैं, पार्टी उनके साथ नहीं जाती। उन्होंने शिकवा भी किया, लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी की जो आज से पहले फैसल वावडा साहब भी कर चुके हैं। फैसल वावडा साहब ने भी कहा था कि आस्तीन के सांप हैं। शहबाज गिल साहब ने भी ये ट्वीट में कहा कि जी आस्तीन के सांप हैं। आस्तीन के सांप वाली जो बात है, जब फैसल वावडा साहब कहते थे वो भी कहते मैं खान साहब के साथ हूँ, मेरे लीडर खान साहब हैं, लेकिन मुखालफत भी करते थे, बातें भी करते थे, पार्टी भी छोड़ गए वगैरह। अब शहबाज गिल साहब ने जब ये बात की कि आस्तीन के सांप हैं, उसके बाद बात की, शिकवा किया कि मेरे साथ कोई आता नहीं, अपील भी की कि मेरा कल हाई कोर्ट में केस लगा है, मेरे साथ आएँ, मेरे साथ पेश हों। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी में शहबाज गिल के साथ हाई कोर्ट में कोई नहीं गया। मैं आज कोर्ट में खुद मौजूद था, मैंने देखा कि शहबाज गिल साहब अकेले हैं, कोई 2-3 बंदे ही होंगे उनके अपने साथी जो उनके साथ हैं, वरना कोई पार्टी लीडर, कोई पार्टी वोटर, कोई पार्टी सपोर्टर ना उनके साथ था, ना किसी ने कॉल दी कि शहबाज गिल कोर्ट में गए हैं, तारिक सलीम शाह की कोर्ट में, उनके साथ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात रह गई कि क्या गिल साहब अकेले हैं या क्या वो पार्टी छोड़ रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने तरदीद तो कर दी, उन्होंने तरदीद कर दी कि मैं ना पार्टी छोड़ रहा हूँ, ना कोई ऐसा इरादा है वगैरह, ऐसी बातें ना फैलाएं। अच्छी बात है, लेकिन पीटीआई की जो गलती है, सबसे बड़ी गलती क्या है? पीटीआई जो है जब हुकूमत में थी तब भी इनके कोई अरकान नाराज़ हुए, वो कहते जी हमें मिलते नहीं हैं, हमें टाइम नहीं देते हैं वगैरह वगैरह, ये बातें करते रहे थे। अब उसके बाद फैसल वावडा साहब ने कहा जी आस्तीन के सामने छोड़ के, शहबाज गिल ने सख्तियाँ झेली, पार्टी के साथ रहे। शहबाज गिल ने मुकदमात का सामना कहा, पार्टी के साथ रहे। आज भी जब वो हाई कोर्ट में पेश हुए जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की कोर्ट में, तो 2 नए मुकदमात सरकार ने बता दिए कि इनके खिलाफ 2 नए मुकदमात हैं, एक सिंध में है और एक बलूचिस्तान में है। ये दोनों मुकदमात आज नए निकलते हैं। शहबाज गिल साहब जब अकेले हैं तो पार्टी लीडरान, मैं नहीं कहता कि उनके साथ नहीं है, उनके साथ हैं, उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके जाते हैं। अभी कल फवाद चौधरी साहब, हमाद अजहर और इन्होंने की थी, 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन जो उनका मुतालबा है, जो वो मदद मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ आओ, तो लीडरान को चाहिए, जिस शहर में उनके खिलाफ मुकदमा होता है उस शहर से जो लोकल लीडरान हैं उनको चाहिए कि उनके साथ कोर्ट में जाएं, उन मुकदमात में उनका साथ दें। लेकिन ये जो हवा चल पड़ी कि अगर शहबाज गिल साहब पार्टी को अल्लाह न करे छोड़ जाते हैं, फ़र्ज़ किया कि अगर छोड़ जाते हैं, तो पीटीआई को सबसे बड़ा धचका लगना है, बहुत बड़ा धचका। वो ये लगना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी में नाराज़ होना है पीटीआई के साथ कि एक बंदा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी जॉब छोड़कर, हंसता बसता घर छोड़कर
सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ गए, पीटीआई ज्वाइन कर ली, तो पीटीआई ने उनको सपोर्ट नहीं किया। हालांकि कर तो रही है, लेकिन ये अगर शहबाज गिल साहब ये छोड़ जाते हैं तो फिर ये एक तासर जाएगा, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सरमाया है पीटीआई। तो मेरा ये एनालिसिस है कि शहबाज गिल साहब अभी तक डटे हुए हैं, खड़े हैं, मुकदमा का सामना कर रहे हैं, दूसरी पार्टीज़ के ख़िलाफ़ जो भी उनका सियासी, जो उनका अपना एक तंज है, जो उनका अपना एक मजाज है, उससे सियासी मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ शिद्दत के साथ तन्हाई महसूस कर रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं अपनी सपोर्ट की। कौन सी सपोर्ट की? अवाम तो उनके साथ है, अवाम की हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं, अवाम तो उनके आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन सिर्फ अवाम के हमदर्दियों से, आवाज़ उठाने से उनको हौसला नहीं मिलेगा जब तक पार्टी के लीडरान उनके साथ न चलें। इतने लीडरान हैं, ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं, तो क्या वो एक दो बंदा आके कोर्ट में उनके साथ पेश नहीं हो सकता? उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी, उनकी तन्हाई ख़त्म होगी, वो पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा पीटीआई की तरफ से नहीं किया जा रहा, जो कि सरासर गलती है, सरासर गलती है, सरासर गलती है। और शहबाज गिल के साथ मैं समझूंगा कि ज़्यादती भी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पीटीआई के लिए दौरे हुकूमत में आवाज़ उठाई, पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा काम भी किया, और अब जब मुश्किल वक्त आ चुका है, ये नहीं कि पीटीआई ने साथ नहीं दिया। शहबाज गिल साहब को ये याद रखना चाहिए कि खान साहब ने उनके हक़ में आवाज़ उठाई थी और आपने ऊपर FIR ले ली थी दहशतगर्दी की, और फिर उसको भूतते फिरते थे, कभी सेशन कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी जज साहबा के पास जाके माफ़ी मांगी खान साहब ने। तो वो सारा साथ था गिल साहब का। लेकिन इस वक्त मुश्किल वक्त है, हर बार मुश्किल वक्त है। शेख रशीद साहब जेल में हैं, फवाद चौधरी साहब जेल से होके आ गए हैं, शानदाना गुलजार पर FIR है, कई मुतअद्दिद रहनुमाओं पर FIR हो चुकी हैं, जेलें देख चुके हैं, मारे खा रहे हैं। लेकिन शहबाज गिल जो अकेले कोर्ट में पेश होते हैं, तो उनकी जो अपील है कि मदद की जाए वो करनी चाहिए, उनके साथ आना चाहिए। और अगर वो नहीं आते हैं तो अल्लाह न करे, हो सकता है कि ये फिर जो फैसल वावड़ा वाली बात हो कि लीडर तो मेरा इमरान खान है, पार्टी मेरी पीटीआई है, लेकिन पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया। उस वक़्त से डरना चाहिए। और जब हुकूमत थी तब भी जो खान साहब के जो हमायती थे, जो इनके मेंबर्स थे, उनकी यही शिकायत थी कि हमें कोई मिलता नहीं, हमें टाइम नहीं मिलता।